तो नोटबंदी के बाद लोग थोड़े परेशान हैं, लेकिन इसी परेशानी में लोगों की इंसानियत भी सामने आ रही है। एक और जहां नए नोट के लिए लोग परेशान हैं, तो अलग अलग जगह लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। कोई अपने 100 के नोट उन्हें दे रहा है, तो कोई मुफ्त में खाना खिला रहा है, तो कोई बिना पैसे लिए दवाई दे रहा है। घूम रहा हूँ सारे दादर तक, पूरे एटीएम घूम चुका हूँ, कहीं पर भी कैश नहीं मिला मुझे। कल भी लाइन में खड़ा हुआ था, आज भी लाइन में खड़ा रहते, लेकिन पैसा मिल नहीं पा रहा है। मोदी सरकार ने जिस आर्थिक क्रांति को जमीन पर लाने का सपना देखा है, उसके लिए सबसे बड़ी आहुति आम जनता दे रही है। इस आहुति में परेशानी भी है तो गुस्सा भी, बावजूद लोगों ने धैर्य नहीं खोया है। ये तो करना ही पड़ेगा अगर देश के लिए कुछ होना है तो बहुत ज़रूरी भी था देश के लिए और सबके लिए। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो मोदी जी का निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, उचित है, देश के हित में है, अर्थव्यवस्था के हित में है। लोगों के पास घर का राशन, घरेलू सामान और दवाइयाँ खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम और गरीब परिवारों को पेश आ रही है। लेकिन काले धन के खिलाफ इस आर्थिक जंग में देश के लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, विश्वास और एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोटों ने मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को दवा की दुकानों और अस्पताल में हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं कि पेशेंट्स आए हैं, वो बेचारों के पास वो पुराने रुपए हैं, तो हमने रिफ्यूज़ किया लेने से, तो अब उनको वापस तो भेजना नहीं है। मेरी इंस्ट्रक्शंस यही थी कि सबको एडमिट कर लो, जो दे गए कैसे देंगे बाद में देंगे, या उनसे लिख देते हैं आयो, मतलब कि जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं, या उनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी कुछ है, जो शॉर्ट है। सो इसमें हमारा नुकसान तो होगा। अब ये जैसे 4-5 दिन ये चलेगा, उसमें 2-4-5 करोड़ खर्चा हमारा हो सकता है कि लोग ना दें, बट द आइडिया इज कि ये लॉन्ग टर्म तो अकम्प्लिश हो जाएगा। एम्स के पास फूड स्टॉल चलाने वाले गोवर्धन उन लोगों को उधार या मुफ्त में खाना खिला रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो यहाँ से फ्री खा के गए हैं। उन्होंने सबने कहा अगर पैसे हों तो दे जाना, ना हो तो मत देना। कह रहे 1 महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आओ, याद रहे तो दे देना, अगर याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये प्राची है। मम्मी के जन्मदिन पर उनके लिए तोहफा खरीदने आई थी, लेकिन 500 और 1000 के नोट की परेशानी ने उन्हें भी घेर लिया। मम्मी के लिए तोहफा खरीदते वक्त पैसे कम पड़ गए और प्राची की मदद एक अनजान शख्स ने की। मैं यहाँ आई थी, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो उनके लिए गिफ्ट खरीदने, बट सडनली आई रियलाइज कि मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। सो एटीएम में भी पैसे नहीं थे, मैं कैसे मैनेज करती, तो मैंने बस एक जन से हेल्प मांगी एंड आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे हेल्प कर दी एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक द मनी एज सून एज पॉसिबल। मेरे पास तो ये लड़की आई काफ़ी वरीड सी, हैसल सी थी कि मेरे पास जो पैसे हैं कोई दुकान में चल नहीं रहे हैं, अगर आप मेरे को लेन कर सके 2000 रुपये, तो अपना नंबर दे दिया उसने। अब उसकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, अगर वो दे दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जितनी परेशानी लोगों को हो रही है, मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। देश हित के लिए और लोगों की समस्या को देखते हुए मदद के मसीहा किसी भी हद तक जाकर नेकी करने को तैयार हैं। कुछ लोगों को तो उधार पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग की मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। पैसे नहीं थे, कैसे इंतजाम किया? जी उधार लेके आए, दोस्त फ्रेंड ने दे दिया जी। कितने पैसों का उधार मिला? 200 रुपये। आप यहाँ पर आई हैं, आपके पास पुराने नोट हैं, कैसे आपका काम चल रहा है? बस यहाँ पे हम नाम लिखवा देते हैं, तो क्या, ताकि बाद में हम पे कर सकें, बिकॉज एटीएम में इतनी भीड़ है और हमारे पास ऑब्वियसली एमएनसीज में काम करने वालों के पास टाइम नहीं होता है। नोटबंदी की अफरा तफरी के बीच जिंदगी और मौत का चक्र बदस्तूर जारी है, लेकिन परेशानी के वक्त में इंसानियत ने दम नहीं तोड़ा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपके पास ऐसे बहुत से कस्टमर आते होंगे जिनके कार्ड भी नहीं चल रहे हैं और कैश भी पुराना है, तो कैसे आप उनकी मदद कर पा रहे हैं? देखिए, हम अभी जैसे नए पुराने नोट हैं, किसी को उनसे भी परेशानी है तो हम उन्हें भी लेने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई कार्ड से या कैसे भी करना चाह रहा है, हम हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं। अगर किसी पर आज नहीं है तो अपना सामान ले जा सकता है और कभी भी अपना ये 2-4 दिन में जब उसे व्यवस्था बने अपने पैसे दे सकते हैं।
सरकार को भी आपको होने वाली परेशानी की फिक्र है, इसीलिए वो हर जरूरी कदम को उठा रही है। लेकिन काले धन के खिलाफ सरकार के इस कदम का साथ देने के लिए हमें और आपको एकजुट होना भी जरूरी है, क्योंकि देश हित में लिए गए फैसलों में जनता को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।